दो तरीके के लोग होते हैं जिनको 7 सीटर कार चाहिए होती है। अगर आप उनमें से हैं जिनको कि एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल एमपीवी जैसी कार चाहिए तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिनको एक एसयूवी चाहिए, एक ऐसी सॉलिड एसयूवी और वो भी महिंद्रा की तरफ से, तो ये है बोलेरो नियो। साइज में बड़ी होने के बाद में भी ये कार 10,40,000 रुपए से ऑन रोड आपके घर पे आ जाएगी। अगर आप उसका टॉप एंड वेरिएंट खरीदना है तो वो 13 लाख रुपए का आएगा। ये कार आगे से भी और पीछे से भी एक रगेड फील तो देती है, और अगर देखा जाए तो इस व्हील की वजह से ये पीछे से भी काफी ज्यादा मस्कुलर और हैवी ड्यूटी लगती है। मल्टीपर्पज कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे तो सामान रख लो अगर सामान है आपके साथ में, लेकिन अगर आपके साथ में बच्चे हैं या फिर कम हाइट वाले हैं या फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड है, तो उनके लिए ये जो सीट है ये कुछ ऐसे करके नीचे की तरफ एक्सपेंड हो जाती हैं, ऐसे करके खुल जाती हैं। है ये बेबी सीट दिखने में, लेकिन अगर इस पे मैं बैठ के दिखाऊं तो मेरे जैसा बंदा जिसकी 5'11" हाइट है इजीली बैठ पा रहा है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, लेकिन आपके सिक्योरिटी गार्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनके पास में कोई एक ना कोई हथियार है या फिर बच्चे हैं तो उनके पास में टॉयज़ हैं और वो पीछे बैठे हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल कार बाहर से जिस तरीके का फील एंड लुक देती है वो एक मस्कुलर है, हैवी ड्यूटी तो है, जिसका ज़्यादा पता इन हैंडल से लगता है और कुछ इस टाइप की इन सब फीलिंग से लगता है। लेकिन जब आप इन डोर्स को ओपन करोगे और क्लोज करोगे तो इनका 2/3 बताता है कि लोहा यूज किया हुआ है। ये एक्चुअल महिंद्रा का वही बोलेरो है जो कि नियो फॉर्म में आया है नए लोगों के लिए। और नए लोगों से मेरा मतलब है आजकल के धाकड़ लोग जिनकी बाजुओं में और जेबों में भी बहुत दम है। तो अंदर से बैठने के बाद कार का जो इंटीरियर है वो वाइटिश है, क्रीमिश है, थोड़ा सा आइसी वाइट है और जगह जगह पे ब्लैक का टच है। ये जो सीट्स है मैंने एक आम इंसान के तौर पे एडजस्ट कर रखी हैं और यहाँ पे मेरे पास में लेग रूम भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है। एक एसयूवी कार अगर आपको लेनी है, फैमिली कार जिसमें पीछे भी दो सीट्स हों, तो फिर इतना स्पेस हमारे लिए काफ़ी रह जाता है। बिकॉज ऑफ इस कार का जो शेप है वो बॉक्सी है, इस वजह से आपको हेड रूम बहुत ज़्यादा मिलता है। ये वो पीछे वाली सीट्स हैं जिसमें कि आप किसी न किसी को तो बिठाओगे, उनके लिए यहाँ पे एक लाइट है, बट ये हेलोजन है। इस सेगमेंट में हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, बटन दबा के ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ये है इसका आर्म रेस्ट, लेकिन आर्म रेस्ट में यहाँ पे कप होल्डर नहीं है, तो इंसान कप कहाँ रखेगा। कुछ चीजें देते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, समझ नहीं आता इतनी छोटी छोटी चीजें कोई भी कंपनी कैसे भूल सकती है। ये एक रेयर व्हील ड्राइव कार है विद डिफरेंशियल, बट यहाँ पे आपको कोई ऐसी टनल नहीं मिलेगी जिसकी वजह से बीच में बैठने वाला इंसान भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि उसको पैर ऊपर करके ही रखने हैं अपने। बट ये जो सीट्स है ना ये रिक्लाइन नहीं होती हैं। मेरे को लगता था कि थोड़ी सी रिक्लाइन होनी चाहिए, बिकॉज इसके पीछे जो 2 सीट लगा रखी है उनके आगे पीछे स्पेस ही नहीं है, तो रिक्लाइन कहाँ से होगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसी के बाद, बट देख लो कि इस कार में चारों आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, जिसका डिजाइन तो अच्छा है ही, फ्रंट में डिस्क तो है ही, बट ये जो वॉल है ये वाली ये 70 mm की वॉल है और जो टायर का साइज होता है वो 215 है, यानी कि 70 mm की वॉल। इट मीन्स कि टायरों में अपनी ही एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। R16 कैटेगरी के टायर हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं इस कार के हिसाब से। मैसिव मोटा टायर लगता है ये। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार में चारों लगा के तो कंपनी अलॉय व्हील देती है, बट ये जो स्टेपनी व्हील है ये स्टील व्हील है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी। ये रेयर व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे हार्ड रोडर आप जो एक कैटेगरी होती है ऑफ रोडिंग की वो नहीं कर सकते हो। बट हाँ 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है जो काफी अच्छी है और काफी सारे गड्ढों या स्पीड ब्रेकर से निकाल सकती है। लाइट्स एंड सेंसर की बात करूं तो ये हेलोजन है पूरा सेटअप। यहाँ पे जो ब्रांडिंग है, बैजिंग है वो N11 की, और यहाँ पे बोलेरो नियो की बैजिंग आ जाती है। ये कवर जो है ये बहुत सही लगता है मुझे, बट नीचे देखोगे तो 2 ही पार्किंग सेंसर्स है और यहाँ पे ये है फुट स्टेप। उसके बाद में डिफॉगर इधर है। डोर्स में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, जो ये मैट हैंडल्स हैं जिसकी वजह से इसमें एक वो है चार्म। आप इसको ऐसे करके बंद करोगे ना, ये बंद नहीं होते, ऐसे बंद नहीं होते हैं, इनको रगड़ली ऐसे बंद करोगे ना तब जाके बंद होगा ये। बाकी अगर एंटीना देखोगे तो एंटीना यहाँ पे लगा रखा है, कुछ रिमोट कार टाइप्स, रूफ रेल्स वगैरह इसके अंदर नहीं मिलती। और फिर जो साइड व्यू मिरर्स हैं उस पर भी यहाँ पे कोई टर्न इंडिकेटर या फिर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, यहाँ पे है रिफ्लेक्टर बेस्ड ये टर्न इंडिकेटर। फ्रंट में आता हूँ मैं तो हेलोजन लाइट है, सारा सेटअप जो है वो हेलोजन का है, नीचे फॉग लैम्प का सेटअप भी हेलोजन का है। जो ग्रिल है वो थोड़ी सी ऐसी लगती है जैसे आज के टाइम में भी जो नई कैटेगरी के लोग हैं जो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं उनके लिए कार डिजाइन करी है महिंद्रा ने, क्योंकि भाई इंसान का वर्चस्व नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये इस वाले एंगल से कुछ रेंज ओवर जैसे लुक भी दे रही है। इस टाइप की कार्स में ना आप जैसे इनका हुड भी ये भी ओपन करोगे ना तो एक फीलिंग है भारी भरकम वाली। इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका इंजन भी।
जो कि काफ़ी मस्कुलर लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1500 सीसी का एक एम हॉक 100 इंजन यूज़ किया हुआ है विद अ टर्बो चार्जर। इंजन बे काफ़ी क्लीन है, तो इन फ्यूचर मेंटेन करने में इजी होगा, बट इसकी जो हॉर्स पावर है वो 98.56 है, जो कि 3700 आरपीएम के बाद आपको मिलेगी। 100 bhp से कम है, तो आप इसको मान सकते हैं कि इतनी बड़ी कार के लिए ये इंजन हाईवे पे हाई स्पीड में भगाने के लिए थोड़ा सा अंडर पावर तो लग सकता है। लेकिन वहीं जहाँ पे आपको अपना वर्चस्व कायम करना है, इट मीन्स की दमखम दिखाना है, वहाँ पे काम आता है टॉर्क, यानी कि खींचने की शक्ति। और हमारे जो इंटरनल एरियाज होते हैं, रोड्स होती हैं, सिटीज होती हैं, वहाँ पे जो जिस पावर पे कार भागती है उसको टॉर्क बोलते हैं। 260 Nm ऑफ टॉर्क ये इंजन दे देता है इस टर्बो चार्जिंग से, और वो भी 1750 आरपीएम से ऊपर ही देना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब इंजन इस मामले में जिसमें दमखम हो उसमें बहुत तगड़ा है, लेकिन हाई स्पीड पे ज़्यादा तेज़ नहीं भागेगा। तो की कुछ वैसी है जैसे महिंद्रा की होती है, सिंपल सी की, लॉक, बजर और यहाँ पे अनलॉक। जैसी बजर का बटन दबाओगे बजर स्टार्ट हो जाता है, पता चल जाएगा दूर से कि कार कहाँ पे खड़ी हुई है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। विदाउट क्लच, विदाउट ब्रेक ये कार स्टार्ट हो जाती है। और ये जो एनिमेशन है ना, बहुत कूल लगता है। इंटीरियर वाइज सही में नियो रेट्रो ही कार है ये। थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि नए ज़माने की है बिकॉज ऑफ इट्स फैब्रिक। और जब यहाँ पे देखोगे कंसोल और यहाँ देखोगे तो वो वाला फील आएगा, एक रगेड फीलिंग वाला। बाकी इसमें एक एंड्रॉइड सिस्टम है, यहाँ पे एसी की कंट्रोल है। एसी ऑन कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे एसी के फंक्शन है अगर आपको एसी इको वगैरह पे चलाना हो तो, और रोटेशन वगैरह करनी हो तो। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी सॉकेट, टाइप ए सॉकेट, मैनुअल, 5 स्पीड। यहाँ पे एक गियर बॉक्स जो कि मतलब भाई ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो एक फीलिंग सी अलग है इसके अंदर। देखो इसके अंदर चारों पावर विंडोज़ हैं, ये एक एडवांटेज है। इस बारी मेरे को लगता है कि न्यू वाले वेरिएंट में जो फिट एंड फिनिश है ना, महिंद्रा ने काफ़ी इंप्रूव की है। यहाँ पे ये जो स्टोरेज है की रखने के लिए, कप होल्डर्स बना दिए हैं यहाँ पे 3-3। फिर ये आर्मरेस्ट भी हैं कुछ इस टाइप से, बट आर्मरेस्ट जो है वो वैसे ही हैं जैसे हमें एक अफोर्डेबल कार के अंदर दिखते हैं, कुछ इस टाइप की आर्मरेस्ट हैं। फिर स्टोरेज के मामले में यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज, दैट्स इट। और अगर डोर्स में देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी 1/2 लीटर की बॉटल रख रखी है, और यही स्टोरेज है इसके अंदर। लेकिन एक कार जिस जॉनर में चलेगी वहाँ पे लोग अपनी कार को बनाते हैं मंदिर, तो मंदिर बनाने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस दे रखा है। कार के अंदर फीलिंग है एक भारी भरकम कार वाली। डीजल इंजन का जो वाइब्रेशन है वो फील होता है, और हर जगह आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आपके पास एक मजबूत सी, एक ताकतवर सी कार है। वो क्यों? जब आप इस कार में इनिशियल इंप्रेशन लोगे ना अपना, तो आपको लगेगी हाँ भाई सच में एक में मजबूत सी कार है, बिकॉज ऑफ ये पावर स्टीयरिंग है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है तो थोड़ा सा टाइट होता है, बट जब कार चलती है तो लूज हो जाता है, मतलब फर्म हो जाता है। बट ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वाला जो है इसके अंदर वो वाली इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं होती है, थोड़े टाइम बाद ये डोले बना देता है। लेकिन सारे ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है फीचर्स दे दिए हैं, क्रूज कंट्रोल से लेके आपके मीडिया कंट्रोल्स। यहाँ पे इतना बड़ा ये मीडिया प्लेयर, बिकॉज इसका जो बुलेरो क्लासिक वाला वेरिएंट है उसके अंदर सिंगल डिन आता है, यहाँ पे डबल डिन है। और बाकी आपको एसी वगैरह के मैनुअल कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं। इस तरफ कंट्रोल्स, यहाँ पे ये साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए ESS जो लिखा हुआ है। यहाँ पे रेयर जो डिफॉगर होता है उसके लिए। इको मोड पे चलानी, इको मोड पे चल जाएगी। हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे ये इससे आप ये जो मिरर्स हैं इसके फोल्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज फोल्ड का यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं है, बट हाँ यहाँ से इसको एडजस्ट जरूर कर सकते हो। अब मैं इसको रोड पे लेके आ गया हूँ, ये एक बाईपास है। ऐसी जगहों पे ज़्यादातर लोग बुलेरो को घसीटते हैं। एक चीज़ के बारे में बता दूँ, इसका ये जो AC है ना, इसका इसमें ना 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। इसका जो 1 नंबर पे AC है ना, यही बहुत तेज है। और ये एक एडवांटेज है तब के लिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपको भारी देखना है, भारी घूमना है, भारी रखना है, तो 1 स्पीड पे भी पूरी की पूरी कार बहुत अच्छे से ठंडी हो पाती है। इसका AC का फ्लो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, ये बेसिकली म्यूजिक सिस्टम है। ओवरऑल देखा जाए तो इसकी एप्स में चलते हैं, तो यहाँ पे इक्वलाइजर, म्यूजिक, रेडियो वगैरह सेट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील का एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, जिसके अंदर आप ये जो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं मीडिया से रिलेटेड, इनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर देखोगे तो नेविगेशन लगाना है, जौन सा लगाना है, वो आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। तो ये कस्टमाइजेशन दिए है, ये बहुत अच्छा है। बट ये जो स्टीरियो है ये लगता वैसे ही है जैसे आफ्टर मार्केट हो, बट वैसा सा है नहीं। अपना UI अलग से कर रखा है, नेविगेशन कंपनी ने दे दिए है यहाँ पे। बट ये जो नेविगेशन है ऐसे करके कार्डलिंक एक ऐप है, उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका फ़ोन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसको एक प्रैक्टिकल टेस्ट ड्राइव पे लेके देखता हूँ मैं कि ये 3 सिलेंडर इंजन कैसा काम करता है। गियर ऐसे करके हिलती है, कांपती रहती है। 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी सी मुझे इसके अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी लगती हैं, तो ये थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है। गियर लगाई, हैंड ब्रेक नीचे, और मैं निकला, क्लच हल्का हल्का सा छोड़ा, थ्रॉटल नहीं दूंगा, और कार बहुत स्मूथली उड़ जाती है। बट हाँ ये कि बाहर का जो शोर है ना,
वो कैबिन के अंदर सुनाई आ रहा है ज़्यादा। और आई थिंक इस सेगमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत शोर भी बाहर से आ रहा हो तो, बट इंजन की आवाज़ आती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आपको एक रगेड कार चाहिए और एक ऐसी सी भौकाल टाइप्स चाहिए जो कि मॉडर्न भी हो, तो उसके लिए ये नियो महिंद्रा ने बनाई है। अब देख लेते हैं कि भागती कैसी है। उससे पहले मैं ऑन कर लेता हूँ एसी, तो एसी का साउंड भी आ जाएगा। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, कुछ इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काम करता है। थर्ड गियर चलने में भी सही है भाई, दमदार सी चीज़ है, बट ये है कि स्टीयरिंग जो है वो हाइड्रोलिक होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हैवीपन तो होता है। अब देखो जैसे मेरे को लेन चेंज करनी है तो मैं लेन चेंज करूँगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप इसको ज़्यादा शार्प टर्न पे काटोगे, मोड़ोगे, तब वहाँ पे एक फीलिंग ऐसी आएगी कि हाँ हैवी है स्टीयरिंग, नो डाउट। सब चीज़ों की एक एडवांटेज होती है और एक डिसएडवांटेज होती है। बड़े बड़े ये जो विंडोज़ हैं इसकी वजह से विजिबिलिटी कार में अच्छी है, लाइट अच्छी आ रही है, बट इसकी वजह से ना धूप भी बहुत तेज़ आ रही है कार में। अब यहाँ पे इसका बॉडी रोल चेक करते हैं। सामने देखोगे तो एक टर्न है और मैं इसकी 4th गियर पे इसको डालता हूँ और 4th गियर पे बढ़ाता हूँ थोड़ी सी स्पीड। अब यहाँ पे मेरी स्पीड है ऑलमोस्ट 80 के आसपास और मैं 80 पे यहाँ पे ये शार्प टर्न लूँगा। बजर भी बज गया है ओवर स्पीडिंग का, बट बॉडी रोल देखोगे तो आपको फील होगा हल्का सा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास है ना स्किल्स कार चलाने की, और अगर आप नियो जैसी कार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मजबूत एक सॉलिड एक प्रोडक्ट बन सकता है। तो मेरा मानना कुछ ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और फर्स्ट टाइम एक 7 सीटर कार लेना चाह रहे हैं, आपको नई आइडिया है कि आपको किस कैटेगरी की कार में जाना चाहिए और आपको चलाने में चाहिए कार थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, फैमिली को बिठा ले, तो ये एक 7 सीटर कार तो है, बट इसको 100% फैमिली कार की कैटेगरी में नहीं ला सकते। ये एक एसयूवी सेगमेंट की एक 7 सीटर कार है जिसमें पीछे 2 सीट लगा दी गई हैं, चाहे तो उसको बूट स्पेस के लिए भी यूज कर सकते हो। बिकॉज इसमें ना दमखम बहुत है, इसमें ना मेहनत बहुत लगेगी। और सीरियसली बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जिस हिसाब से कार का साइज है और जिस हिसाब से कार का वेट है, उसको जब मैं स्टीयरिंग से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार अगर मैं इसको थोड़ी देर तक चलाऊंगा तो हो सकता है कि मैं थक जाऊं। बाकी एक बार यहाँ से दोबारा से पिकअप लेके देख लेते हैं। फर्स्ट गियर कहाँ तक जाती है इसकी, और ये भाई सेकंड, ये चेक करना, ये सिर्फ सेकंड गियर पे चल रही है। अभी थर्ड, ये थर्ड गियर पे आ गई है। स्लो है थोड़ा सा, लेकिन मैं सिर्फ स्पीड दिखाना चाह रहा हूं। और आगे देखोगे तो वहां पे टर्न भी आ गया है। तो ये चीज है कि 100 पे मैं इसको 4th गियर में लेके जा सकता हूं। मैंने गियर चेंज की और ये अब 4th गियर पे आ जाएगी, मतलब स्पीड में आ जाएगी। 100 की स्पीड से आगे ही चली गई है। चलने में कार के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसकी सस्पेंशन है वो भी लीफ स्प्रिंग है पीछे की तरफ, और उसके अंदर शॉकर सस्पेंशन लगा रखी है, तो वहां पे भी कोई ऐसा खास तो फर्क पता नहीं चल रहा है। अगर सस्पेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीछे लीफ स्प्रिंग वगैरह जैसी एक सस्पेंशन, स्टिफ सस्पेंशन है। और अगर इसको देखा जाए कि मैं सिंपल रोड पे चल रहा हूँ, जो कि देखने में कुछ ऐसी सी दिखेगी कि साफ सीधी सी रोड है, लेकिन फिर भी जो कार है वो हल्के हल्के से बम्प तो ले रही है, तो वहां पे ये पता चलता है कि ये बुलेरो कैटेगरी की एक ऐसी है एसयूवी टाइप जिसको कि 7 सीटर बना दिया गया है, और ये हार्डकोर लोगों के लिए कार है। अगर हैंडलिंग के मामले में मैं इसको नंबर दूं तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। बिकॉज मेरे को ये अब पावर स्टीयरिंग, ये जो इस टाइप के हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होते हैं, ये आउटडेटेड लगने लगे हैं मेरे को, क्या हर किसी को। अगर इसके अंदर कुछ और होता तो मज़ा आ जाता। इसका क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं और क्रूज कंट्रोल को कर लेते हैं सेट। तो यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया है, क्रूज मोड पे आ गई है कार। मैंने थ्रॉटल हटा रखा है, 4th गियर पे लगा रखी है। आप चाहो तो इसको किसी भी गियर में क्रूज कंट्रोल सेट करके चला सकते हो। अब यहाँ पे हल्का सा बम्प है, स्पीड ब्रेकर। अभी देखो जो कार जो करती है ना, जिस हिसाब से मैनेज करती है ना अपने आप को, वो अच्छा तो लगता है, लेकिन उसको संभालना पड़ता है आपको। कार अपने आप को खुद नहीं संभालती है बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड जिस तरीके का इसका जो मैकेनिज्म है वो। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कार के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लगी, लेकिन ये है कि आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप एक फैमिली कार चला रहे हो। आपको फीलिंग आने वाली है एसयूवी लाइक। बट यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो कुछ ऐसा सा है। अब देखो कि मैं कितना स्टीयरिंग मैंने मोड़ रखा है और मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ। तो इसका जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होने की वजह से उसके अंदर हम एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ज़्यादातर एक ही सिनेरियोस पे काम करते हैं ज़्यादातर कंपनीज के, क्योंकि उनके अंदर एक हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो मैकेनिकल एक्चुएटर्स होते हैं वो व्हील्स को आगे या फिर पीछे करते हैं। गियर जो है ये स्मूथ है, गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लच जो है ना यहाँ पे, ये क्लच का जो ट्रैवल है ये काफ़ी ज़्यादा है क्लच का, बट वो स्कॉर्पियो वाले से तो मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा है। ब्रेक अच्छी है, स्मूथ है, लेकिन हल्की सी स्पंजी है। और थ्रॉटल तो थ्रॉटल की जैसा ही है, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल इसमें यूज़ किया हुआ है। स्टीयरिंग पे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, मीडिया सिलेक्टेड बटन, बट अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज करना होगा तो यहाँ पे ये जो 2 पिन्स देख रहे हो इसको प्रेस करना है, और यहाँ से फिर आपको और इन्फॉर्मेशन दिखाता रहेगा, जैसे कि TPMS आ गया है यहाँ पे। फिर अगर कोई वार्निंग है तो यहाँ पे आ जाएगी। सेटिंग में जाना तो यहाँ से जा सकते हो, ट्रिप ए ऐसे करके। फिर एवरेज दिखाएगा, तो 17.8 किलोमीटर की मैं करंट एवरेज ले रहा हूँ इससे, तो एवरेज के मामले में बहुत सही लगी मुझे ये। बाकी डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह के इसके अंदर फीचर है, तो यहाँ पे ये दिखाता है, देखो बड़े मैं बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 883 दिखा रहा है, क्योंकि टैंक मेरा फुल है डीजल का। तो इसकी जो चलने का जो रेंज मिलेगी ना आपको, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिलने वाली है। यहाँ पे स्पीड गेज आ गया है, यहाँ पे RPM गेज आ गया है, और अगर देखोगे तो सारी लाइट्स हैं, कोई भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि बुलेरो OG के अंदर जो वैसे वाली बुलेरो है, जो एक्चुअल बुलेरो है, उसके अंदर जब दिखता है वो ऑरेंज ऑरेंज सा कलर का, कि हाँ भाई वहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था। तो उसी चार्म को इम्प्रूव करने के बाद में ये नियो बनाई गई। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मैं इस कार को नंबर देता हूँ इस कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से 6.5 आउट ऑफ 10। आप बताओ कि आपको ये कार कैसी लगती है, बुलेरो नियो। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा और मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा। छोटी सी टेस्ट ड्राइव थी, कोई न्यू मॉडल तो ये है नहीं जिसको मैं फुल टू डिटेल में बताऊं। एक छोटी सी ड्राइव थी कि मुझे कैसा फील होता है इस न्यू जो N11 है इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।